विभाज्यता के नियम। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, क्या होते हैं विभाज्यता के नियम। तो चलिए समझ लेते हैं पहला कि ये रूल होते क्या हैं। पहले इस बात को समझने के लिए मान लीजिए कोई संख्या है एक्स वाई जेड संख्या में को हमें किसी संख्या ए से डिवाइड करना है। क्या करना है? ए से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसके लिए ए की कुछ कंडीशंस होती हैं। ए की क्या होती हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को अगर ए पूरा कर देता है तो एक्स वाई जेड क्या होगा? ए से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब यही रूल जो है वो हम पढ़ेंगे किसके लिए? 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं होती है उनका हम ये रूल देखेंगे इस वीडियो में। मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं एक की। तो एक का तो भाग हर किसी संख्या में जाता ही है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है 752, तो इसमें एक का भाग देंगे तो क्या क्या आएगा? 752 खुद ही आएगा वापस। तो एक के लिए कोई रूल नहीं है, एक का रूल यही है कि सब संख्याओं में एक का भाग जाता है। दो का रूल हम पढ़ते हैं कि दो का नियम क्या है। दो का नियम यह है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो वो संख्या क्या होगी? दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 564 में हम 2 का भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है? 4 है तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे तो ये संख्या छोटी है इसीलिए हम भाग भी देके देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी और भाग देने पर समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए इन रूल्स से हम क्या है बता सकते हैं कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं 5, 6, 7, 8। अब इसमें 2 का भाग देने को बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए लास्ट डिजिट देखते हैं कि 8 है। 8 में क्या है? भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये सारी संख्याएं क्या है? सम। अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो जाता है? विषम। विषम बोले तो 3, 1, 3, 5, 7, 9, तो उन संख्या में भाग नहीं जाएगा, किसी हालत में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 675 में 2 का भाग कभी नहीं जाएगा, पूरा पूरा कभी नहीं जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ सेंस पर बच ही जाएगा। इस प्रकार से 2 का नियम यही कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 जो संख्या का लास्ट डिजिट होगा उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 3 का नियम क्या है? तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड संख्या के जो डिजिट्स हैं कौन कौन है? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। इन तीनों का जो सम होगा, इन दोनों तीनों को जोड़ने पर जो संख्या हमें मिलेगी, मान लीजिए एम। तो एम में 3 का भाग अगर जाता है तो ये संख्या भी क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि यहाँ पे 576 ये कोई संख्या है 576। अब हमें पूछ लिया कि क्या इसमें 3 का भाग जाता है? तो 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 576 का सम कर लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? 18। 18 में 3 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा कि 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यही 3 का नियम है कि कोई संख्या के अंकों का योग करने पर अगर उस उन योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो कोई छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या लेने पर कैसे होगा? जैसे 5, 6, 7, 3, 9, 6। अब ये संख्या हो गई मान लीजिए, इसमें हम 3 का भाग देके पूछ रहा है कि हम इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। +3 + 9 + 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 12 बार। तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा और हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इस प्रकार से 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग करने पर योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम यह है कि जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, सॉरी, कि जो लास्ट 2 डिजिट्स उनको देखना है, उनमें अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तब तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा।
और एक कंडीशन ये है कि संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए 00, तो भी उनमें 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं हम 569816। अब इसमें पूछ लिया कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसके हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। 16 है लास्ट के 2 डिजिट, डिवाइड बाई 4, 4 बार जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2500, तो इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखिए लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 00 है, 00 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 का भाग जरूर और जरूर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का नियम क्या कहते हैं, 5 के नियम की बात करते हैं तो चलिए नीचे हम 5 का नियम बहुत ही सिंपल है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 या 5। 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 675, इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। लाइक एक और एग्जाम्पल 0 वाला, जैसे कि 700 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 140, जा रहा है पूरा। तो इस ऐसे अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो 0 और 5, तो उसमें 5 का भाग पूरा क्या है, जाएगा। अब इसी प्रकार से 6 का नियम क्या कहता है, 6 का रूल क्या है, 6 का रूल ये है कि अगर जैसे कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में दो और 3 का भाग पूरा जा रहा हो, 2 और 3 का भाग पूरा जा रहा हो, का भाग जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या हम लेते हैं, अब दो दो का भाग भी जाना चाहिए, 3 का भी भाग, दोनों का एक साथ जाना चाहिए, तभी क्या होगा, 6 का भाग जाएगा उसमें। जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 5 4 6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। 2 का भाग लास्ट में 6 है तो जाएगा। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाने के लिए हम इनका योग करेंगे, कितना हो रहा है, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है 5 बार। इसका मतलब है कि 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो क्या होगा, 6 का भाग भी पूरा जाएगा। अब देख लेते हैं, 546/6, ये हो गया हमारे। इस प्रकार से इसका भाग पूरा जा रहा है, 6 का भाग पूरा जा रहा है। तो 6 का नियम ये है कि 2 व 3 का भाग अगर उस संख्या में पूरा जा रहा है वो, तो 6 का भाग भी उसमें जाएगा। 7 की विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा लेंथी भी है और बड़ा भी है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। बात करते हैं पहले 8 की। 8 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इसके लिए नियम ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट्स, उनमें क्या है, 8 से डिवाइड करते हैं। अगर 8 का डिवीजन पूरा जाता है, कोई सेसफल नहीं रहता है, तो वो 8 से डिवाइड होंगे, अगर नहीं जाते हैं तो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 532136 डिवाइड बाई 8, अब पूछ लिया कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी, तो इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, क्या है, 136। 136 में हम 8 से डिवाइड करेंगे एक बार, 8 5 7, हाँ तो जा रहा है ना, पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से क्या है, डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से लास्ट के 3 डिजिट्स लेके चेक कर लेंगे, भाग देके कि अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 के लिए रूल क्या है, 9 के लिए रूल ये है, 9 के लिए नियम क्या कहता है, 9 के लिए नियम कहता है कि उस संख्या का सम करना, डिजिट्स का सम करना होगा, अंकों का योग करना होगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड संख्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिवाइड करेंगे, जोड़ करेंगे। अगर
m संख्या मिलती है उसमें 9 का भाग देंगे। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं 189। 189 में अगर 9 का भाग पूछा है कि जा रहा है या नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, 1 + 8 + 9। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये आएगा सम 18, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 9 से। जा रहा है 2 बार, 2 बार जा रहा है, इसका मतलब 189 में क्या है, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या बड़ी हो जाए, जैसे कि 189 72, इस प्रकार से ये कोई संख्या होगी। अब इसमें पूछ लिया कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो सम कर लेते हैं। 1 1 + 8 + 9 + 7 + 2, 18, 18 और 7 हो जाएगा 27/9। जा रहा है 3 बार, तो इसका मतलब इसमें क्या है, पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 के लिए रूल क्या कहता है, 10 का रूल ये है, सॉरी, 10 का नियम क्या है, 10 का नियम ये है कि जो लास्ट डिजिट है, इकाई अंक है, वो क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, यूनिट नंबर, तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 230, 750, 120, इनमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0। 0 होगा तो इसका मतलब है इनमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 1 से लेके 10 तक जो है डिविजिबिलिटी रूल्स देखे हैं क्या होते हैं, और 7 का जो हमने नहीं देखा है उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त